हैप्पी शरद पूर्णिमा, हैप्पी कोजागिरी पूर्णिमा। आज कोजागिरी पूर्णिमा ये शरद ऋतु की प्रथम पूर्णिमा बताई गई है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर और ऋतु इनका संबंध बताया गया है। जैसे वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप होता है, वैसे ही शरद ऋतु में पित्त बढ़ता है, मतलब उसका प्रकोप होता है। जैसे कि आपने देखा शरद से पहले वर्षा ऋतु, तो वर्षा ऋतु से पित्त का धीरे धीरे शरीर में बढ़ना शुरू हो जाता है। और शरद में आकर, शरद में यानी अभी जिसे हम अक्टूबर हीट भी कहते हैं, वहाँ पित्त का सबसे ज़्यादा प्रकोप हो जाता है या फिर सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है पित्त। शरद ऋतु की ये जो हीट है वो पित्त प्रकृति और पित्त जन्य व्याधि के लिए बहुत हानिकारक होती है। पित्त प्रकृति के लोगों में जैसे कि उनको बहुत पसीना आता है, धूप सहन नहीं होती, या फिर बहुत चिड़चिड़ करते हैं, या जिनको पित्त से रिलेटेड बीमारियां हैं जैसे कि हाइपर एसिडिटी या फिर स्किन रिलेटेड डिसीजेज, उनके लिए ये सीज़न बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। आयुर्वेद में पित्त प्रकृति के लिए कुछ आहार और विहार बताए गए हैं। तो जैसे जिसको पित्त के से संबंधित बीमारियां हैं उनके लिए मीठा, ठंडा ऐसी चीज़ें खाने के लिए कही गई है। और विहार के अंदर नदी के पास बैठना, जो रात्रि का जो चंद्रमा का जो रेज आते हैं उनके नीचे बैठना, फूलों की माला पहनना, मोती इसका सेवन करना, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो वैसे ही आज जैसे कोजागिरी पूर्णिमा है जिसको शरद पूर्णिमा भी कहते हैं, उसमें हम खीर बनाते हैं। जो दूध है उसको इस चंद्रमा के नीचे रख के उसका सेवन करते हैं। आयुर्वेद में हम बहुत सारी मेडिसिन भी बनाते हैं आज के दिन पे, तो ये इसका महत्व है। थैंक यू।